अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने इस YouTube चैनल के ऊपर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ताज़ा अपडेट्स और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज की इस वीडियो का एक बड़ा ख़ास मकसद है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक जलसा मुनक्किद किया और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये दूसरा जलसा था, उस कड़ी का ये दूसरा जलसा था। इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख्वाजा आसिफ साहब का एक माजी है, एक हिस्ट्री है और उसके ऊपर बात करने के लिए ही आज ये हम वीडियो कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम के अंदर आए थे और मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या आप आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर एतमाद करते हैं या नहीं करते। उसका उन्होंने एक जवाब दिया था और उस जवाब में उन्होंने ये कहा था कि मुझे उनके ऊपर एतमाद नहीं है। उसके बाद एक सैलाब आ गया क्रिटिसिज्म का ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ भी। कुछ लोगों ने मेरे पे भी कमेंट किया, प्रोग्राम पे भी कमेंट किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने भी कुछ एतराज़ात किए ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर। एक कड़ी थी जिसका सिलसिला शुरू हो गया और कुछ लोगों ने यह कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस किस्म का बयान देकर इस अपोजिशन की तहरीक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से या आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से इस किस्म का कॉमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं आज आपको अपने इस वीलॉग के अंदर आखिर में चल के इसकी सारी तफसीलात भी बताऊंगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसका बैकग्राउंडर क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आखिर इसकी वजह क्या है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कमेंट क्यों किया। उसकी रीजंस बड़ी डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दरअसल में ख्वाजा आसिफ साहब और नून लीग की लीडरशिप या नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनके ख्यालात असल में क्या हैं। मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा और इसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस मामले पे कभी कमेंट करना नहीं चाहते, इसकी वजह नहीं बताना चाहते कि उसकी वजह क्या। तो मैंने थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टिगेशन की, कुछ लोगों से मेरी बात हुई जिसके बाद मुझे इसका बैकग्राउंडर पता लगा और फिर सारी डिटेल सामने आई। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही आप इसकी असल वजह की तरफ पहुंचेंगे और आप सुनेंगे कि बात है क्या, तो आपके इस पूरे मामले के हवाले से राय तब्दील हो जाएगी। एक ऐसा हैरानकुन इंकशाफ है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि असल में बैकग्राउंड में दरअसल में ये बात होगी। कभी कुछ लोग जो हैं वो कोई और कंस्पिरेसी थ्योरीज देते हैं कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को किसी ने कुछ कह दिया होगा, ख्वाजा आसिफ साहब का किसी से रब्ता हो गया होगा, ख्वाजा आसिफ साहब का शायद कोई केस है जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ दिया है और ये सब कुछ कह दिया है। मैं जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ, आप इस वीडियो के एंड तक उसको ज़रूर देखिएगा तो आपको खुद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं ज़रा एक एक करके डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है। ये तो क्लियर कर दूं मैं आपको, पिछले इंटरव्यू में ये पहली दफ़ा नहीं था। मुझे ही एक दफ़ा इससे पहले इंटरव्यू देते हुए भी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये कह चुके हैं कि मैं उनके ऊपर एतमाद नहीं करता और वो भी पहली दफ़ा नहीं था। सबसे बड़ी बात ये, लोग समझते हैं शायद ये इंकशाफ सिर्फ मेरे पास ही आके किया, क्योंकि ये भी आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन बड़े मजे की शेयर करता हूँ कि जैसे ये इंटरव्यू खत्म हुआ और इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू होगी तो मुस्लिम लीग नून से एक बड़े सीनियर उनके ओहदेदार ने मुझे फ़ोन किया और मुझे ये कहा कि जनाब मसला क्या है, आपके साथ क्या मसला है। मैंने कहा कि क्या मतलब। उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब जब आपके पास आते हैं तो वो इस किस्म की बात क्यों करके जाते हैं। मैंने कहा जी ख्वाजा आसिफ साहब एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ मैं उनसे सही सवाल करता हूं जो उनको जवाब वो जिसका देते हैं। मैं कोई फजूल किस्म के उनसे सवाल नहीं करता, एक रटे रटाए सवालात नहीं करता। मुझे जहां पे एक नज़र आता है कि इस फलां इशू के ऊपर बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, मैं वो करता हूं। तो मैंने तो सिर्फ अपना सवाल किया। तो बात मैं कर रहा था कि ना उन्होंने मेरे प्रोग्राम में इस मरतबा पहली दफ़ा ये कहा है, ना उससे पहले पहली दफ़ा कहा था। वो इससे पहले अपने एक और इंटरव्यू के अंदर भी कह चुके हैं कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर एतमाद नहीं करता। एक बात तो क्लियर होगी। उसके बाद अब आ जाए जरा इस वजह के ऊपर कि क्यों कहा उन्होंने, आखिर वजह क्या थी इसकी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इस मौके के ऊपर आके आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा। ये ख्वाजा आसिफ साहब की कमजोरी नहीं है, ये मैं आपको सबसे पहली बात तो क्लियर कर दूं कि जनाब उन्होंने ये को बात कह दी या पता नहीं कोई फोन कॉल आया हुआ था। ये उनका बड़ापन है कि वो ये तब भी ये बात कह रहे हैं क्योंकि उनके जो दिल में था उन्होंने खुल के कह दिया कि भाई मेरी तो फलां बंदे के बारे में ये फीलिंग है, मैं उससे नहीं अपने आप को हटा सकता, मैं उस शख्स के बारे में जो सोचता हूं वो वैसे ही है। आपको चाहे पसंद आए या ना पसंद आए, ठीक है, इस तरीक में हम इकट्ठे हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मेरा एक मसला है उनके साथ। अब आ जाए इस मामले पे, वो ज़ाती मसला है क्या, वो इशू क्या है।
ये मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा फारूक एच नाइक साहब, आपस में इनकी रिश्तेदारी भी है। फारूक एच नाइक साहब आप जानते हैं कि एक सीनियर वकील भी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और फारूक एच नाइक साहब, आप जारी बात है चूंकि एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फारूक एच नाइक साहब कोई ऐसा कदम प्रोफेशनली जिसका ताल्लुक़ सियासत से हो, वो आसिफ अली जरदारी साहब की इजाज़त के बगैर या उनकी नॉलेज के बगैर कभी नहीं लेते। अब यहाँ पे फारूक एच नाइक साहब की पोजीशन दोनों तरफ है। एक जगह ख्वाजा आसिफ साहब के साथ रिश्तेदारी भी है और दूसरी जगह सियासी वाबस्तगी उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। तो इस इक्वेशन को आप ज़रा समझ लीजिए। ख्वाजा आसिफ साहब का एक केस था। उस केस में वो चाहते थे कि फारूक एच नाइक साहब उनकी वकालत करें। उन्होंने फारूक एच नाइक साहब से रब्ता किया। फारूक एच नाइक साहब से ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड केस है और आप एक सीनियर वकील हैं, तो आप मुझे रिप्रेजेंट करें। मेरी इतलात के मुताबिक फारूक एच नाइक साहब ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं इसमें आपकी वकालत करूँगा। उसके बाद चंद दिनों के बाद फारूक एच नाइक साहब का ख्वाजा आसिफ साहब को एक फ़ोन आता है और वो ये कहते हैं कि मुझे मना कर दिया गया है आपको रिप्रेजेंट करने से। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े हैरान होते हैं इस बात से कि आपने पहले हामी भरी थी, अब इनकार क्यों। तो उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये बता दिया कि जनाब मेरी जो पार्टी की हाई कमांड है वहाँ से मुझे कह दिया गया कि आप इनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि इस तरह हो तो बराए मेहरबानी आप आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता कर लीजिए और उनसे खुद ही मामला को क्लियर कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी ठीक है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त ये समझते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनकी बात को कभी टालेंगे नहीं अगर वो उनसे खुद डायरेक्टली रब्ता करेंगे, क्योंकि कभी कभार होता है कि आप कहते हैं कि वो फलां शख्स का कोई काम है, वो मुझसे डायरेक्टली बात कर ले तो मामला हल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त ये समझा कि शायद ये मामला इस तरह हल हो जाएगा। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता करने की कोशिश की। आसिफ अली जरदारी साहब, मेरी इतला के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब को पता था कि ख्वाजा आसिफ साहब उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसके बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब ने उनकी कॉल्स रिसीव करने से इनकार कर दिया। एक और खबर के मुताबिक एक जगह पे आसिफ अली जरदारी साहब एक सीनियर सहाफ़ी के साथ बैठे हुए थे। जब ख्वाजा आसिफ साहब उनको फ़ोन कर रहे थे तो उन्होंने उस सीनियर सहाफ़ी को वो फ़ोन दिखाया और ये कहा कि देखें ख्वाजा आसिफ मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं इसका फ़ोन नहीं उठा रहा। ये बात तक हुई। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत हर्ट हुए इस बात से। वो हर्ट क्यों है, उसकी वजह यह है कि माजी के अंदर जब पहली दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी को इंट्रोड्यूस करवाया गया एक महफिल के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब से, तो ख्वाजा आसिफ साहब को आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि एक बात ज़हन में रखना कि ये शख्स जो खड़ा है, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस शख्स के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर बहुत एहसानात हैं, तुमने कभी भी इस शख्स को नहीं भूलना। ये शख्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेशक पार्टी में इख्तिलाफ हो, हमारी दोनों की पार्टियों में इख्तिलाफ हो, लेकिन इसका और मेरा जो रिश्ता है वो इससे बालातर है। ख्वाजा आसिफ साहब के बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें थी कि मेरा तो ऐसा इंट्रोडक्शन हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने, तो जब एक शख्स ने मेरे बारे में ये कलमात कहे हों और मैं उसको फ़ोन करूं इस सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि फारूक एच नाइक को इजाज़त दे दें कि वो मेरा केस लड़ ले, तो ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे ना कहें। ये वो पॉइंट था जहां पे ये तलखियां बढ़ना शुरू हुई, जहां पे ख्वाजा आसिफ साहब को ये लगा कि मेरे साथ ज्यादती की गई है। फारूक एच नाइक जो मेरा ही रिश्तेदार था उसे ही मना कर दिया गया मुझे रिप्रेजेंट करने की खातिर, और एक ऐसे शख्स ने किया जो असल में मुझे एक अपना खैर खा हो के अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाता था। इसका माजी दरअसल में ये है, ये वो दिल के अंदर वो एक रंज है, एक गम है जो ख्वाजा आसिफ साहब अब तक लेके चल रहे हैं। अब मामला आता है कि क्या आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो कुछ भी ख्वाजा आसिफ साहब सोचते हैं, क्या उसका इस तहरीक के साथ कोई ताल्लुक है? कतई तौर पे नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब से मेरी जब भी ऑफ कैमरा बात हुई और उनके आसपास के जो सोर्सेज हैं मेरी, जब उनसे भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा कि पर्सनल इश्यूज कई सियासतदानों के आपस में होते हैं,
लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो तहरीक लेके चल रही है, क्या उस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब की कोई रिजर्वेशन है? कतई तौर पर नहीं। उन्होंने वाज़े तौर पर नवाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम दिया है और हर उस हाई कमांड को ये इंफॉर्मेशन दी गई है, मैसेज दिया गया है कि मैं पूरी तरह दिल के साथ इस तहरीक का हिस्सा हूं और मैं शामिल हूं। और इसकी वाज़े मिसाल ख्वाजा आसिफ साहब की वो तकरीर थी जो उन्होंने गुजरांवाला के अंदर की, जिसमें पूरे जोश और जज्बे के साथ उन्होंने कहा, बहरहाल कुछ जगहों पे वो आगे भी चले गए, वो एक और बात है, वो जो अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने चंद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन क्या वो इस तहरीक के साथ शामिल हैं या नहीं। मेरे उस इंटरव्यू के बाद ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर बहुत तनकीद की गई मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों के अंदर से, क्या आपने ये क्यों बयान दिया, इसकी वजह क्या थी? तो बात यह है कि उसकी वजह यह थी कि इसका एक माजी है, वो एक पर्सनल डेंट है जिसे वो भुला नहीं सकते, जिसे वो इनकार नहीं कर सकते। अब यहां पे आप ख्वाजा आसिफ साहब को या तो ये कहते हैं कि जनाब अपना मुंह बंद कर लें, या तो फिर आप उनके एक सच्चे होने की, हम अपने सियासतदानों को कहते हैं कि जनाब ये सच नहीं बोलते, ये कॉम्प्रोमाइज कर देते, या तो फिर इस बात के ऊपर तारीफ करें कि जो उनके दिल में है वो उन्होंने खुल के कहा है कि भाई चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, हमारा मौकफ एक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक है, हम एक ही चीज तहरीक को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मुझे इस शख्स के साथ एक माजी अपना मैं भूल नहीं सकता कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो अपने उस जख्म को आज तक नहीं भूला, लेकिन उनके पार्टी के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जो एक ज़माने में इन्हीं आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो कुछ कहा करते थे, शायद वो सब कुछ भूल चुके हैं। मेरा वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।